हाँ, तो हम आज सुप्रभातम कक्षा 12 के लिए है। आपका पाठ है बादल राग। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी हैं। ये हिंदी साहित्य जगत के छायावाद के महाकवि कहे जाते हैं। इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी कविता में एक क्रांति का बोध होता है, क्रांति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन में संघर्ष होता है, संघर्ष में मानव जीवन की सफलता दिखाई देती है। तो ऐसी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी ने बादलों को आह्वान किया है, बादलों में एक जोश भरने का काम किया है। अपनी कविता के माध्यम से, प्रतिबिंबों के माध्यम से देश के किसान जो मुरझाए हुए हैं, जो निराश हैं, वो सूखे हुए हैं, उनमें उत्तेजना भरनी है बादलों के माध्यम से। बादलों को प्रतिबिंब बना करके बादलों को कवि अपनी शब्द शैली से आह्वान करता है और उनको आत्मबोध, आत्मज्ञान भी कराता है। वो ये भी बताता है कि बादलों, तुम अगर बरसोगे, तुम गरजोगे, तर्जोगे तो धरती पर एक क्रांति हो। तो क्रांति कैसे होगी? बरसात की होगी। हरी, और जब बरसात होगी तो धरती के अंदर जो बीज पड़े हैं, जो धरती के अंदर बीज पड़े हैं, उनमें एक हरियाली की क्रांति आएगी। उस क्रांति में सुख समृद्धि का संकेत मिलेगा। तो यहाँ पर कवि अपनी कविता का जो रूप लिया है वो बहुत स्पष्ट और बहुत ही रोचक रूप में लिया है। तो क्रांति किसका प्रतिनिधित्व करती है? अभाव भरी जिंदगी के किसानों की, उन निराश लोगों की जिनके ज़िंदगी में अभाव भरपूर दिखाई देता है। वह बादलों से क्या कहना चाह रहा है, सुनिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर एक छायावादी कविता है। छायावादी कविता के माध्यम से कवि देश के नौजवानों या देश के किसानों को प्रेरित किया है, संदेश दिया। देखिए कैसे कर रहा है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावत माया। यह तेरी रण तरी भी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन कूंची कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय धाम लेता संसार, संसुन घोर ब्रज हुंकार। अस्निपात से सापित उन्नीत ससद वीर, छत विक्षिप्त हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस अपार हिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही पौधे। कवि कराए कि तरती है समीर सागर पर, तरती समीरण हवा सागर की हवाएं आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। उन आसमान की बुलंदियों में बादल नीले आकाश में गरज रहे, तरज रहे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कह रहा है कि हे बादल हवाएं सागर पर तुम चल करके तुमको आकाश की बुलंदियों तक ले गए और तुमको एक सुख का अनुभव करा रहे। लेकिन ये बादल इतने निष्ठुर हैं, इतने कठोर हैं कि धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी सबको दुखी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बरस नहीं रहे हैं। निर्दय विप्लव की प्लावत माया। निर्दय में कठोर, इतने निर्दयी कठोर हैं कि इनकी माया प्लावित नहीं हो रही है, अर्थात उनमें क्रांति नहीं हो रही है, उनमें कोई जोश नहीं है। लेकिन कवि कहता है यह तेरी रण तरी, बादलों को कह रहा है कि तेरी रणभेरी, रण माने युद्ध, जो तुम्हारा ये भाग चौड़िया जो आकाश में बन रहा है, तू दिखा रहे हो अपनी भाग चौड़िया, इसमें भरी आकांक्षाओं से। तेरी भाग चौड़ियों को देखकर धरती के ऊपर रहने वाले प्राणी एक अपलक निगाहों से, ऊंची आकांक्षाओं से, इच्छाओं से
देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि ये बादल बरसेंगे, धरती की तपती तपसी उमस भरी धरती के छाती को ठंडी करेंगे। लेकिन ये बादल तो धरती को निराश कर दे रहे हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, अगर एक काले मत वाले बादल धरती पे बरसेंगे गर्जन तर्जन के साथ, तो जो सुप्त माने सोए हुए, धरती के अंदर जो बीज सोए हुए हैं उनके हृदय में एक उल्लास, एक नव चेतना, नव जिज्ञासा प्रफुल्लित हो जाएगी, जाग जाएगी। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, पृथ्वी के अंदर अनेक आशाओं से परपूरित बीज जीव जंतु पड़े हुए, नव जीवन की ऊंची कर सिर अगर ये बरसेंगे तो उनके जीवन में एक आशा की नई किरण होगी, उनका सिर ऊंचा होगा, उनका सम्मान ऊंचा होगा, धरती के ऊपर आएंगे। ताक रहे ये विप्लव के बादल, ये बादल क्रांति करने के लिए धरती पर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये क्रांति करने के मूड में नहीं है। फिर बार बार गर्जन तर्जन कर करके धरती के लोगों को डरावना समय दिखा रहे हैं। वर्षण है मूसलाधार, लेकिन ये बादल अपने घर्षण से, अपने गर्जन से मूसलाधार वर्षा करेंगे। हृदय थाम लेता सांस अगर करते हैं तो संसार इनकी हुंकार भरी जलधारा को देखकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात संसार डर जाता है। सुन घोर ब्रज हुंकार, इनकी मूसलाधार धारा की आवाज़ और गर्जन तर्जन की आवाज़ सुन करके सारा संसार कांप जाता है। असनपात से शापित 19 वीर, असनपात से कितने अभाव, कितने निराशित, कितने प्रताड़ित, उन्नत, उत्साहित धरती के 100 वीर, सैकड़ों वीर छत बिछत इन क्या हो रहे हैं? गर्मी से छित बिछित व्याकुल अंच सबका शरीर मुरझा हुआ है, सब निराशा में छाए हुए हैं। लेकिन जब ये बादल गरजेंगे तर्जेंगे तो उनकी एक आशा बन जाती है। गगन स्पर्शी सुधा स्थिर, गगन को स्पर्श करने वाले ये प्रतिभागी बादल हंसते हैं छोटे पौधों लोग। तुम्हें देखकर छोटे पौधे हंसते हैं, क्योंकि छोटे पौधों में ही क्रांति होती, छोटे लोगों में ही क्रांति होती, छोटे लोगों के अभाव में क्रांति होती है। सस अपार खिलखिल हाथ हिलाते, और ये छोटे पौधे धरती के अंदर से आगे निकलते हैं, खिलखिला जाते हैं, हंसते हैं। इनकी पत्तियां हवा के झोंकों से हिलती हैं, तुझे बुलाते, तेरा स्वागत करने के लिए क्या करते हैं? ये पौधे बुलाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, तुम्हारी क्रांति से ही छोटे लोग शोभा पाएंगे, इनकी गरिमा बढ़ेगी, इनका सम्मान बढ़ेगा, इनकी आजादी मिलेगी। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुद्र तोष है। कभी कर अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये तू जो आकाश की ऊंचाइयों पर जो अर्जन कर रहे हो, तो अपना घर बना के रखे हो, सदा पंख पर होता है जल विप्लव प्लावन, अर्थात सदा तेरे बरसने से कीचड़ की क्रांति होती, सारी धरती गीली हो जाती है, एक क्रांति आ जाती है। जल प्लावन, जल का प्लावन मतलब बाढ़ हो जाता, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से प्रफुल्ल, और उन्हीं कीचड़ में, वही जल प्लावन में वह कमल खिलता है, खिल करके अपनी सदा झलकता नीर से, उस कीचड़ से कमल खिलता है और नीर अपनी सादगी को झलकाता है, अर्थात नीर ही कमल का जीवन होता है। शोक में भी हंसता है, रोग शोक में भी हंसता है, अर्थात वह कमल कीचड़ में भी हंसता है और पानी बरसने पर भी हंसता है। शैशव सुकुमार शरीर, उसका शरीर बड़ा कोमल होता है
रुद्र कोश है, क्षुद्र तोष है। जैसे छोटा बच्चा का शरीर कोमल होता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो रुद्र क्रोधित होता है, उसको गुस्सा आता है। तो उसी प्रकार से धरती के सारे कण मुरझाए हुए, तुम बरसोगे तो एक नई चेतना है, आगे बढ़े, प्रफुल्लित होगे, कमल की तरह खिलेंगे, उनके सारे शोक हर लेंगे, हंसेंगे और कोमल शरीर को लेकर तुमसे कुछ चाह रखने की आशा। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे, धनी ब्रज गर्जन से बादल, त्रस नयन मुख ढाक रहे, जीर्ण बाहु क्षीण सरे, तुझे बुलाता किसर कधे, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार, हे जीवन के पारावार। कभी कितना बढ़िया करा है, कभी अंगना आंगन से लिपटे हैं, अंगना अंग से लिपटे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे, अर्थात वे किसान जो सूर्य की तपन से, अभाव जिंदगी से, जिनके अंकों पर कपड़े नहीं, वो कांप रहे। धनी बज गर्जन बादल, ये बादल तुम्हारे पास जल राशि है, अथाह जल राशि है, तुम गर्जन तर्जन कर रहे हो। त्रस्त नयन मुख का ढाप रहे, त्रस्त नयन, ये जो नयन है, नेत्र है, मुख मंडल, जो अपलक निगाहों से तुम आशा भरी निगाहों से देख रहे, बरसों अगर तुम बरसोगे तो जीर्ण बाव है, सिड़ सै, जिनकी भुजाएं कमजोर है, जिनके शरीर वृद्धावस्था में है, टूटे फूटे, तुझे बुलाता कृषक थे। ऐसा अधीर, बेचैन, निराश कृषक तुमको आकाश में देखकर बरसने के लिए बुला रहा है। हे विप्लव के वीर, तुम्हारे बरसने से, तुम्हारी क्रांति करने से चूस लिया उसका भाषा। तुम्हारी क्रांति या धरती, सूर्य की तपन से धरती के प्राणियों, किसान का सारा शरीर जो खून है उसे चूस लिया गया, मुरझा गया, हाड़ मात्र रहता, मात्र उसके शरीर में हाड़ ही रह गया है। अर्थात हे बादल, बरसों बरस करके इस असहाय निराश किसान के जीवन का पारावार कर दो, अर्थात एक क्रांति कर दो, एक उल्लास भर दो, जिससे किसान हर्षोल्लासित होकर के अपने जीवन को स्वतंत्र मुक्त आज़ाद होकर के आपका विप्लव क्रांति को देखें।